जहां पर आज बाबा राम केवल पिछले कई दिनों से धरना देकर बाबा आज बुग्गी झोटे पे बैठे हैं, अनोखा प्रदर्शन किया है और आप पैदल मार्च भी किया है, कैसा रहा आज आपका? भैया आप क्या बताऊं कैसा रहा। जब आत्मा रोती है ना तो पैदल चलना पड़ता है। और ये डिजिटल इंडिया में अब झोटा बुग्गी चलेंगे क्योंकि सड़कें चलने लायक रही नहीं। बच्चों की मौत निरंतर हो रही है, एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान ये जो व्हीकल वाले हैं ना, ये दोपहिया वाले, ये कभी भी पलट जाते हैं, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाती हैं, तो फीलिंग कैसी होगी। मेरे लिए तो इस शहर के सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, इसीलिए मैं तिलपत छूट के यहाँ आया हूँ। नहीं मेरे कोई रिश्तेदार और बच्चे और वो परिवार नहीं है यहाँ, ये सारा परिवार है मेरा। अभी बता रहे हैं कि जो सड़क का काम था अभी तक शोर मच रहा था कि शुरू होने वाला है, फिर से जो है आगे स्थगित कर दिया गया है। ऐसा है, हमारे यहाँ के जो नेता है ना, उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो तत्परता से काम करते, अधिकारियों की लगाम खींच के रखते और टेंडर भी हो जाता और पास भी हो जाता। लेकिन इनको हर चीज़ में स्वार्थ देखना है, ये अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करते हैं। इनकी तत्परता ये नहीं है कि सुरक्षा चाहिए और सुविधा चाहिए, इनकी सुरक्षा सुविधा कतई भी इनकी मंशा नहीं है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर एंगल से देखते हैं। अच्छा, सभी समाज सेवी लोग आज एकजुट हुए हैं, आए हैं, उनके पदाधिकारी आए हैं, इसके बावजूद आपको जैसे कुछ लोग हैं स्थानीय लोग, तो किस बात से भयभीत हैं जो इतनी आपके साथ नहीं दे पा रहे आपका? क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले भी देखा होगा, कोई भी आईटी एक्टिविस्ट बोलता है उसको अंदर कर देते हैं, कोई भी नेता बोलता है कुछ भी, अभिनेता जो कलाकार हैं उनको अंदर कर देते हैं। जैसे अभी एक गाने वाला, दो गाने वाले अजय और वो रॉकी जैसे, वो लोग अंदर कर दिए। दूसरा, पत्रकार बंधु जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं उनको अंदर कर देते हैं। और खासकर वो लोग जो सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं या समर्थक हैं, वो कहते हैं कि हम जैसे ही बाहर आते हैं हमको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। चाहते तो वो भी हैं, लेकिन कैसे आए। और जो इस तरह के छोटे नेता हैं, गली के नेता हैं या मंडल तक के नेता हैं, वो डर रहे हैं, डर के मारे वो बेचारे बाहर नहीं निकल पा रहे। जनता तो तैयार है, जनता तो कहती है आप आह्वान करो, अभी तो हम 1500 हैं, हम 10,000 हो जाएंगे। बाबा पहले अपने सांकेतिक रूप से 3 दिन धरना दिया, उसके बाद अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और आज आपने जो है बुग्गी झोटा और पैदल भी मार्च किया। अब आगे बाबा क्या करेंगे? देखो जी, मेरी एक ही गुजारिश है, अगर आपसे सड़क नहीं बन पा रही तो कोई ज़रूरी नहीं है। मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, हम निर्भरता के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप छोड़ दो। अगर आपसे शासन नहीं चल रहा आप छोड़ दो। नेता से नहीं चल रहा शासन, जिस गद्दी पर है जहाँ भी है वो नेता, वो कहता मुझसे नहीं चल पा रहा तो छोड़ दे, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जनता अपने आप कर लेगी, दोबारा चुन लेगी, या अपने पैसे से, अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी मेहनत से बना लेगी। मुझे कल मैंने लोगों के साथ बैठक करी तो मुझे सबने मिलकर कहा कि बाबा अगर सरकार नहीं बनाना चाहती तो हम चंदा करके 26 लाख की आबादी है और गुड़गांव गाजियाबाद तक के लोग ये कह रहे हैं कि पैसा हम दे देंगे, और CSR वाले भी कुछ अकाउंट के लोग हैं वो कह रहे हैं पैसा हम दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब आत्मनिर्भर भारत की तरह आत्मनिर्भर होकर सड़क बनवाएंगे। हमें परमिशन दे दे सरकार, सड़क हम बना दें, हम बिल्कुल तैयार बैठे। बाबा जी कितनी सड़कें बनवाओगे इस शहर की? साहब जहाँ जहाँ मौत होगी सड़क का दावा हम बनवाएंगे। सरकार हाथ खड़े कर दे और परमिशन का लेटर हमको साथ साथ दे दे।
फरीदाबाद की 25 सड़कें ऐसी हैं जिन पे लोग हर रोज दुर्घटनाएं हो रही है। 25 के 25 बनाएंगे। सरकार कह दे हाथ खड़े करे, नगर निगम हाथ खड़े करे, हुड्डा डिपार्टमेंट हाथ खड़ा करे, पीडब्ल्यूडी हाथ खड़ा करे, ये कहे कि हम नहीं बना सकते, लेकिन पहले पद से इस्तीफा दे देना, क्योंकि आपका भी औचित्य नहीं है फिर उन कुर्सियों पर बैठने का। आप इस्तीफा दो, हमें परमिशन दो, हम बिल्कुल तैयार हैं। 25 नहीं, पूरे शहर की सारी सड़कों का हम निर्माण करा देंगे। अभी टेंडर करने की बात चल रही थी परसों, लेकिन एक ही ठेकेदार ने उस ठेकेदार से अगर ये न्यू कह देना कि भैया तू एक सड़क बना दे और रात रात बना के दे देगा, लेकिन वो इनको जेब में भरने वो देने नहीं है। जड़ सारी भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। आपको सबको पता है कि 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ फरीदाबाद में और 150 करोड़ रुपए दिए गए एक ठेकेदार को, जिसका आज तक कोई ये नहीं पता वाली बारिश नहीं है काम क्या है। हमने खूब आरटीआई लगा ली, बिल नहीं मिल रहे, मैं कह रहा हूँ मान लिया। एक ट्रिपल लॉजिकल सवाल है, 150 करोड़ रुपए जिसके ठेकेदार के खाते में गए वो तो गए होंगे, एमसी अपना ट्रांसफर करे, बैंक से डिटेल मिल जाएंगी। आप उनसे सिर्फ यहाँ से ये पूछ लीजिए, आप परचेजिंग के बिल दे दो। जिसने 150 रुपए जिसने लिए रोड बनाया, उसने बजरी भी खरीदी होगी, रेती भी खरीदी, सीमेंट भी खरीदा होगा, लोहा भी खरीदा होगा, उसको मतलब कि 150 करोड़ को बनाने में कम से कम 100 करोड़ का तो सामान खरीदा होगा, 50 करोड़ फायदा होगा। 100 करोड़ के बिल दिखा दे जीएसटी के। हमेशा बाबा के साथ संघर्ष में आप दिखाई देते हैं। आज कितना दुख हुआ जिस तरीके से सड़क पे निकले, उन्हें बुग्गी झोटा भी छोड़कर पैदल चलना पड़ा। हाँ, वो भी डगमगा रहा था, ऐसा लग रहा था बैल को भी चोट ना लग जाएंगे। और एक तो हमारे भाई गिरी गए, आपको पता होगा, अभी हत्याएं हो रही है इस रोड के ऊपर। एक रोड के लिए मतलब ये निम्न स्थिति है कि एक रोड के लिए हमें रोड पे आके बैठना पड़ेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसका 3 साल पहले बैठे थे। एक छोटा सा पैच है और यहाँ से कोई पाकिस्तानी या बांग्लादेशी नहीं निकल रहा, यहाँ से हमारे हिंदुस्तानी 5 लाख लोग निकलते हैं हर रोज। आप थोड़ी देर हम रुके थे, इतना जाम लग गया था यहाँ पे। उसके बाद ये हालात कब तक चलेगा? नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हरजिंदर मेहंदी रत्ता, वार्ड नंबर 7 से। ये जो सड़कों का निर्माण है, ये हमारे वार्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो सड़कें हैं, सारी कनेक्टिविटी हमारे वार्ड की पड़ती है। हमारे वार्ड की सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं। कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से हमारा आवागमन सही और सुचारू रूप से चल सके। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। और ये रोड आजकल की नहीं है, ये कम से कम 6-7 साल हो गए। इसकी बुरी से बद से बदतर हालत हो रही है। श्रीमान जी, ये सुनते हुए तो बहुत टाइम हो गया, 2 सरकारें बदल गई, उसके बाद भी ये सड़क जो है इनका बिल्कुल इतिहास नहीं बदला। जैसा ये चली आ रही थी वैसे चली आ रही है। ये ना तो पक्ष से हो ना विपक्ष से हो, आप स्थानीय निवासी हो, निवासी के तौर पर। सर, स्थानीय निवासी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रखी है इन्होंने, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो सड़क निर्माण होने नहीं दे रही है। आप 150 करोड़ के घोटाले तो नगर निगम में हो रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड के लिए जो 1.1 किलोमीटर की रोड के लिए आपके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है। तो ये तो देखो जी, एक ना बनाने की एक जिद है जो नहीं बना पा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक ठेकेदार आया है, सिर्फ ये साजिश स्वरूप ही आया है, ये खुद ही बनाने देना नहीं चाहते, ये परेशान रखना चाहते जनता को। तो क्या अपील करते हैं अभी भी जो जल्द से जल्द सड़क पूरी हो जाए? देखो जी, हम तो अपील करते हैं, हम किसी राजनीतिक दल से नहीं है, किसी प्रशासन से नहीं है, एक हम आम आदमी के, आम नागरिक के रूप में ये बात कहना चाहते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कृपया करके सड़कें को निर्माण करें, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आए दिन मौतें हो रही हैं, ये और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्माण हो, जिससे हमारे काम आवागमन सुचारू रूप से चल सके। स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, हमारे घर के अपने खुद के बंदे भी जाते हैं जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। कल को कोई उनके साथ मिस हैपनिंग होगी, जिम्मेवार कौन होगा? ये तो कुछ नहीं बोलेंगे। जिसका चिराग घर का जाएगा वो उसके लिए दिक्कत होगी, उसका नुकसान होगा, इनका कोई नुकसान नहीं। हर मुद्दा हो